इस वीडियो में आज आप सबको एएनएम 5006 पोस्ट के लेकर सारी डॉट्स बताने वाले हैं। आप लोगों के मन में जो ज्वाइनिंग डेट को लेकर कन्फ्यूजन है कि हमारा क्या इस महीना में ज्वाइनिंग होंगे या नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे कि किस डेट से आपका ज्वाइनिंग होने जा रहे हैं, क्या सेकेंड लिस्ट के साथ ज्वाइनिंग करेंगे और जिसका रिजल्ट नहीं हुए हैं वो क्या करें। और बहुत सारे स्टूडेंटों को डीओवी का मुद्दा मतलब डेट ऑफ बर्थ जो जन्मतिथि को लेकर भी समस्या बनी हुई है, तो इसके बारे में भी हम आपको फुल्ली डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। और जो परमानेंट एएनएम नौकरी का सपना देख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट अब पूरी तरीके से जग जाइए। अब आप लोगों का वो सपना सच में तब्दील होने जा रही है। बीटीएससी की नई बहाली 8938 पोस्ट पर शॉर्ट नोटिफिकेशन आने वाले हैं। इसके लिए हम आपको सारी जानकारियाँ ग्रुप में बताने वाले हैं। अगर हम बात करें आप लोगों के 5006 एएनएम ज्वाइनिंग को लेकर, तो ज्वाइनिंग का इस महीना में आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि इस महीना में आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्या सर रोक के रखा है तो क्या सेकेंड लिस्ट के साथ ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि सेकेंड लिस्ट इस वजह से बनता है कि कुछ स्टूडेंटों का मतलब कि नहीं दिया गया है। वैसे तो ज़्यादा देना चाहिए, रिजल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रिजल्ट देना चाहिए, मतलब कि जितना सीट थे 5006 तो उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट देना चाहिए। और ये ऑलरेडी कम दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें नहीं भी जाएंगे क्योंकि परमानेंट जॉब आ रहा है एएनएम का। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनसे बात हुए हैं तो वो कह रहे सर हम ऑलरेडी संविदा पे जॉब है, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम परमानेंट की तैयारी में लगे हुए हैं और वो सब अच्छा से पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि परमानेंट की तरफ सोच रहे हैं, उसमें जाने का सोच रहे हैं क्योंकि उसमें वेतन भी दोगुना है, सारे फैसिलिटी सारी चीज़ें इससे बेहतर है। तो इसलिए इससे ज़्यादा मतलब रिजल्ट देना चाहिए। ऑलरेडी कम ही रिजल्ट दिए हैं, तो कम रिजल्ट दिए हैं तो सेकेंड लिस्ट तो बनता है क्योंकि आप जितना पर विज्ञापन निकाला गया है अगर सीट बढ़ाएगा नहीं तो कम से कम उतना पे तो देंगे ही देंगे। और हो सकता है कि इसमें बढ़ा भी सकते हैं। कुछ अगर कहीं कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो, सीट खाली है तो वहाँ पर सीट का एडिशन इसमें कर सकते हैं। और जो बाउंड्री लाइनअप है जिसको डीवी में बुलाया गया तो उन सारे स्टूडेंटों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इतना मतलब जो कम स्टूडेंटों का रिजल्ट आए हैं उसको ज़रूर देंगे क्योंकि इससे पहले भी बीटीएससी में इसी तरीके से कुछ हुआ था। दोबारा लिस्ट जारी किया गया था लेकिन उसमें समय लगेगा, तो अगर एक साथ नहीं दिए हैं तो उसमें समय लगेगा। डेट ऑफ बर्थ को लेकर आप लोगों का जो मुद्दा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड लिस्ट आने में समय लगेंगे और उसके लिए सारी जानकारियाँ आपको बीटीएससी वाले जो क्लास ग्रुप है उसमें मिलते रहेंगे। साथ ही आप लोगों को बीटीएससी का भी बेहतरीन तैयारी होते रहेगा। और आज नया टॉपिक शुरू हुआ है, थ्योरी के साथ शुरू हुए हैं, तो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। आपको एप्लीकेशन में भी ज्वाइन कर देंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे प्रॉपर, उसके बाद आपको डेली लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगे, थ्योरी के साथ क्लासेज होता है। उसके बाद जितना क्वेश्चन आप कहिएगा उतना क्वेश्चन करवाया जाता है, उसमें से भी जो निचोड़ क्वेश्चन कराता है जो डायरेक्ट मिलने वाले, क्योंकि आप लोग पढ़ते क्यों है ट्यूशन कि हमको डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमको कम मतलब क्वेश्चन में से मिल जाए, तो वो सब भी करवाया जाता है, वो नोट्स भी आपको मिलते हैं। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। अगर आपको परमानेंट एएनएम की नौकरी इस बार लेना है, सिलेक्शन अगर चाहिए, और आप सबको पता है कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, टॉपर भी मेरे ही यहाँ से रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग जुड़िएगा। अगर आपको परमानेंट एएनएम की नौकरी चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाइए जिसमें कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न रहते हैं, जो संभावित प्रश्न है एग्ज़ाम का वो सारे प्रश्न आपका टेस्ट सीरीज में अवेलेबल रहते हैं। तो ज़रूर आप लोग कांटेक्ट करके जुड़ जाइएगा। फ़ी भी कम है, सबसे कम फ़ी में सबसे बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ का प्रेफरेंस हमेशा सभी वैकेंसी में दिए जाते हैं और इसका जो मतलब कि होनी चाहिए प्रेफरेंस तो इसका दिया ही गया है। और इसमें अगर हम मुद्दा बात करें को बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ भी ज़्यादा था फिर भी सिलेक्शन नहीं हुए, तो इससे फैक्टर नहीं पड़ता है। फैक्टर यहाँ पर होती है, देखिए रिलैक्सेशन जो एज में होता है वो भी दिया जाता है और प्रेफरेंस भी एज में दिए जाते हैं, वो सभी वैकेंसी में होता है, ये कोई नया नहीं है। जैसे कि रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भर पाए, वो अलग अलग आयोग अपना अपना मतलब कि एज को अलग अलग देते हैं कि ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट भर पाए। बात रही
अगर मान के चले किसी का 51 नंबर बन रहे हैं, वही किसी का 49.85 बन रहा है और इससे इसका एज ज़्यादा है, तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसको प्रेफरेंस, तो उस स्थिति में ऐसे होते हैं। इन जनरल ऐसे मत कहिए कि सर उनका 51 था और मेरा 45 बना और मेरा एज भी ज़्यादा था, तो नहीं, वो उतना का डिफरेंस पे उसको नहीं प्रेफरेंस मिलता है। कम नंबर कराता है तो वहाँ पर उनको एज का प्रेफरेंस मिलता है। तो इसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होइए। आयोग ने सारी चीज़ें सही से किए हैं और बेहतर तरीके से किए हैं। हाँ, सेकेंड लिस्ट जो कहिएगा कि सर आयोग ने कुछ रिजल्ट नहीं दिया है, तो वो हम देखते आ रहे हैं पिछले 2-3 वैकेंसी से। जैसे कि ANM का ही बात कर ले तो उन सब में भी कुछ बचा के रखा जाता है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने संविदा वाले बहाली दिए थे, उसमें भी सेकेंड लिस्ट के तौर पे जारी किए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो BTSC में भी आया था 10,709 ANM वाले में, तो इसमें भी कुछ पोस्ट रखे हुए हैं और अगर ज्वाइनिंग करवाते तो उसमें भी कुछ सीट वैकेंट होंगे, तो उन सबको इंक्लूड करके जोड़ के फिर से जारी किए जाएंगे। वो सब सारी जानकारी आपको क्लास के ग्रुप में मिलते रहेंगे। इसके लिए आप लोग ज़रूर क्लास के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। BTSC का परमानेंट वैकेंसी का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आप सबको देखने को मिलने वाले हैं और सभी स्टूडेंटों ने अपनी तैयारी शुरू भी कर दिया है। तो कहीं आप इस रिज़ल्ट में पीछे न रह जाए, सिलेक्शन में पीछे न रह जाए, इसके लिए आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको सच में परमानेंट ANM बिहार में करनी है तो। आगे की सारी जानकारी आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। थैंक यू।